डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 6.4। इस एक्सरसाइज में कल हमने गूगल मीट से ऑनलाइन आपको पढ़ाया था, जिसमें केवल श्वेता गुप्ता, अमन, आकाश तीन ही बच्चे बेटा जुड़े थे। इन्हीं तीनों बच्चों को मैंने पढ़ाया था। आज की बात ध्यान रखें, जब भी आपके मोबाइल पर लिंक भेजा जाए उसके 15 मिनट बाद हम आपको पढ़ाएंगे, तो आप लोग तुरंत उससे जुड़ जाएं। ओके बेटा, ध्यान रखें। उस दिन जो बच्चे जुड़ेंगे उन्हीं की प्रेजेंटी लगेगी, जो नहीं जुड़ेंगे वो एब्सेंट हो जाएंगे। इसको आप लोग ध्यान दें। तो क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक हमने उस दिन पढ़ाया था, यानी कल पढ़ाया, पिछले दिन जो है जो बीता उस दिन पढ़ाया था पिछले टर्म में। आज आपको क्वेश्चन 5 से बताने जा रहे हैं। क्या है बेटा? यदि तीन बिंदु संरेख है तो वह किस पर स्थित होंगे? संरेख मतलब एक सीधी रेखा में। और तीनों बिंदु कब संरेख होंगे बेटा? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो वह तीनों बिंदु संरेख होंगे, अर्थात वह एक सरल रेखा में स्थित होंगे। तो वे कहाँ स्थित होंगे? एक सरल रेखा पर। ठीक है, एक सरल रेखा पर। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि बिंदु x y -5 7 और -4 5 संरेख है। संरेख का दिया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तो सिद्ध कीजिए 2x + y + 3 = 0। तीन बिंदु मान लेता है, कौन कौन दिया है? a x y, ध्यान दीजिए, b -5 7 C -4 5। ये तीन बिंदु आपको दिए हैं। पहले क्वेश्चन में आपका x1 y1, दूसरे क्वेश्चन में x2 y2, तीसरे क्वेश्चन में x3 y3 होता है। देखिए x1 बराबर क्या हुआ? x हमेशा आगे x का मान, पीछे y का मान, y1 = y, x2 = -5, y2 = 7। ओके, x3 = -4, y3 = 5। ये तीनों बिंदु है आपके x1 y1, x2 y2, x3 y3। तीनों बिंदु संरेख है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? लिखोगे, चूंकि तीनों बिंदु संरेख है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? 0 होगा। तो 0 का है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर C। ये त्रिभुज यही है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो ये बटा 2 x1 y2 - y3। मैथ बेटा सूत्र महत्वपूर्ण होता है, फार्मूला आपको आना चाहिए। x2 y2 - y1 + x3 y1 - y2। ओके, ये क्या होगा? 0 होगा। मान रखना बेटा, 1/2 x1 आपका हुआ x, y2 - y3 यानी 7 - 5 प्लस x2 -5, y3 - y1 यानी 5 - y प्लस x3 -4, y1 - y2 यानी 5 - 3 y -3। ये क्या होगा? 0 होगा। ओके, इसी को शार्प कर लीजिए। तो 1/2, 7 में से 5 गया 2, 2 का बड़ा हुआ 2x, ये देखिए माइनस प्लस का माइनस, तो हो गया -5x - y -4 y -7। इसका ठीक है, आगे देखें। 1/2
2x माइनस 5x, देखिए माइनस माइनस प्लस 5y, इधर देखिए माइनस 4y प्लस 4 28, एक बटा 2 2x और 5x। नहीं देखो बेटा, तो ये क्या है 5 है, सॉरी ये 5 है, तो ये हो जाएगा बेटा 25, कितना हो जाएगा 25, तो ये कितना हुआ 2x, 5 में y में से 4y गया y, और आगे देखिए 28 और 25 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए 1/2 को उधर ले जाएंगे तो 2x प्लस y प्लस 3, ये इधर जाके इसमें भाग होगा बेटा, तो ये हो जाएगा 0। और देखिए हमको यही सिद्ध करना था, यही डालना था बेटा, 2 हो गया 2, जब यही डालना था तो ये आ गया 2 हो गया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। ये आपका त्रिभुज हुआ, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। ए दिया है 3 - 7/2, इसका ये निर्देशांक है। बी दिया है 7/2 - 1, सी दिया है 5/2 3/2, ठीक है। कह रहा सिद्ध कीजिए इसका क्षेत्रफल 15/8 होगा, तो सबका मान निकालो बेटा। x1 बराबर क्या हुआ 3, y1 बराबर -7/2, x2 बराबर 7/2, y2 बराबर -1, x3 बराबर क्या है 5/2 और y3 बराबर 3/2, ठीक है। ये आपका दिया है वैल्यू। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 1/2। x1 देखो कितना दिया है 3, y2 माइनस y3 यानी -1 - 3/2 प्लस x2 आपका है 7/2, y3 कितना है 3/2 माइनस y1 प्लस हो जाएगा 7/2। ओके बेटा, आगे देखें x3 है आपका 5/2, y1 माइनस 7/2, y1 माइनस y2 प्लस, ठीक। आगे देखें 1/2 3, ये देखिए 2 कम 2 -2 -3 कितना होगा -5/2 प्लस 7/2, ये हर बराबर है 7 3 10 10/2, यहाँ देखिए प्लस 5/2 -7 है 2 कम 2 प्लस 2 -5 को काट 2। आगे देखिए बेटा 1/2, देखिए 3 बचे 15 -15/2, ये कितना हुआ 10 7 70/2 दूना 4 प्लस माइनस का माइनस 25/4, ठीक है। आगे देखें 1/2, एलसीएम आपका हुआ 4, 2 दूना 4 15 दूनी 30 प्लस 70 प्लस 25, 1/2 70 और 25, ये देखिए इसमें 3 40 20 65, ध्यान दें बेटा इसको।
ये हो जाएगा प्लस प्लस माइनस, ये होगा माइनस। 30 और 25 जोड़ें कितना होगा 55। अब 55 70 में से 55 घटाएंगे, 55 5 7 15 प्लस 15 यानी 15/4। ठीक है बेटा। अब आगे देखें आप, अब देखिए जब भिन्नों का गुणा होता है तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, यानी 15 कम 15 4 गुना 8 तो कितना हुआ 15 कम 15/4 गुना 8 वर्ग। यही हमको लाना था, हो गया। ओके बेटा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? क्वेश्चन नंबर 8 था। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। आगे देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि बिंदु, 3 बिंदु दिए गए हैं, कह रहा सिद्ध कीजिए संरेख है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो ये संरेख होंगे बेटा। क्वेश्चन 9 ए दिया है, तीनों बिंदु ए बी प्लस सी, ये दिया है ये, और बी दिया है बी सी प्लस ए, और सी दिया है सी ए प्लस, ये तीनों बिंदु दिए गए हैं। ठीक है। अब देखिए x1 क्या हुआ, आगे y1 क्या हुआ b प्लस सी, यहाँ देखें x2 क्या हुआ b, और y2 क्या हुआ c प्लस ए, x3 क्या हुआ c, y3 क्या हुआ a प्लस b। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान दे कह रहा है सिद्ध कीजिए तीनों बिंदु संरेख हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, बराबर 1/2। यह सूत्र बेटा सबको याद होना चाहिए, बिना फार्मूले के आप गणित में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो यह सम कितना है a y2 माइनस y3 यानी c प्लस a माइनस a माइनस b प्लस x2 है आपका b, y3 है a प्लस b माइनस b माइनस c प्लस c y1 y3 माइनस y1 माइनस y2 b प्लस c माइनस c माइनस a। ठीक है, आगे देखते हैं 1/2, यहाँ माइनस a कट गया, बचा क्या a c माइनस b प्लस b, यहाँ माइनस b प्लस b कट गया, a माइनस c बचा, यहाँ प्लस c माइनस c प्लस c कटा, b माइनस c बचा। चलिए आगे देखिए 1/2 मल्टीप्लाई कर दे बेटा, ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी। ये देखिए ए बी प्लस से माइनस से कट गया, माइनस बी सी प्लस बी सी कट गया, माइनस सी ए प्लस बचा क्या 1/2 गुणे 0। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है, अतः दिए गए तीनों बिंदु संरेख है, मतलब एक सीधी रेखा में है। ओके बेटा, इस तरह से इस चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन और देखें।
क्वेश्चन कर लेते हैं। एक चतुर्भुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। ये देखिए, ये एक चतुर्भुज है, ए बी सी और बी। इनके निर्देशांक क्या हुआ? 1 1 3 4 5 2, उसके बाद 5 - 2 4 - 4 ये दिया है। कारांशित कीजिए, इसका क्षेत्रफल 41/2 वर्ग इकाई होगा। इस देखिए, इसको अगर हम ऐसे विकर्ण खींच देते हैं तो आपके पास दो त्रिभुज हो जाते हैं, एक तो ये दूसरा ही हो जाएगा। तो ये दो त्रिभुज हो जाएंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आपके दोनों जोड़ दीजिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है बेटा, इसको निकाल लीजिए। अब देखिए, आप क्या क्या दिया है? x1 1/2, x1 आपका 1, y2 - y3 यानी 4-2 प्लस x2 आपका 3 है, y3 - y1 यानी -2 प्लस x3 आपका 5 है, y1 - y2 यानी 1 - 4। ठीक है बेटा, 1/2 4 2 6 6 6 हो गया 6। इधर देखिए 3 गुणे -2 - 1 -3 प्लस 5 गुणे 4 में से गया -3। 1/2 6 3 -9 -15। 1/2 15 और 9 कितना हुआ बेटा? 5 - 24 और 24 में से 6 गया -18। 2 9 18 बराबर -9। 9 वर्ग इकाई माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। आगे देखें, इसी तरह से एक पार्ट और इसका बेटा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, इसमें मान रख दें 1/2 x1 हुआ आपका 1, y2 - y3 यानी -7 प्लस 2 प्लस x2 हो गया 4, x1 y2 - y3 y3 - y1 यानी -2 -1 प्लस x3 5 y1 - y2 यानी 1 प्लस 7। ठीक है बेटा, 1/2 1 गुणे -7 में से 2 गया -5 प्लस 4 गुणे -3 प्लस 5 गुणे 8। 1/2 -5 4 गुणे 12 प्लस 40 कितना हुआ
-17 घन 40, ये हो गया 1/2 गुणे 40 हो गया 23, यानी बराबर 23/2 वर्ग इकाई। ये अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है बेटा। देखिए चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल घन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इस तरह से निकालेंगे तो आपको चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र नहीं याद करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही काम चल जाएगा बेटा। तो ये आया था आपका 9 और ये आया है 23/2। यहाँ कुछ नहीं तो मन है 9 दूनी 18 23/2 बराबर कितना हुआ 30 40 से 41/2 वर्ग। ठीक है, ओके बेटा। आपका होमवर्क है, होमवर्क आप क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 11 तक हल करके भेजें। हमने आपको पहले ही बता दिया गया है ये कौन सा क्लास है, क्लास 10। हमने पहले ही आपको बताया था कि इसके पहले के 1 से 4 तक के क्वेश्चन कल ही मैंने ऑनलाइन से पढ़ा दिया था बेटा। ओके, धन्यवाद, मेहनत करें आप लोग।